दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और इनमें सवार हजारों लोग समंदर के इस हिस्से में गायब हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत एक्सप्लेन करूंगा। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में मौजूद समंदर की एक जगह है। ये मियामी, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान एक ऐसी जगह है जो एक ट्रायंगल की शेप में लगती है, इसीलिए इसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, 1492 वो साल था जब मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर के इसी हिस्से के ऊपर से गुजर रहा था। कोलंबस ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कुछ अजीब बातें नोटिस की, जैसा कि इसने देखा कि समंदर में कोई आग का गोला आकर गिरा है। इसने यहाँ कुछ अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी। इस जगह समंदर का पानी बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। दोस्तों, ये वो दौर था जब दुनिया को बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक कुछ नहीं पता था। अगले 500 सालों में यहाँ दो अजीब वाकयात पेश आए। एक तो अर्ली 1600s में बरमूदा ट्रायंगल में एक बहरी जहाज डूब गया था। इसमें 150 लोग सवार थे। कहते हैं कि ये बहरी जहाज किसी तूफान की जद में आ गया था। लेकिन दोस्तों, अगला वाकया काफी अजीब है। ये 1881 की बात है, जब एक बहरी जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था। जब ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो इस बहरी जहाज में सवार लोगों ने कुछ अजीब देखा। इन्होंने यहाँ एक और बहरी जहाज को देखा जो बिल्कुल खाली था। कुछ लोग अपने बहरी जहाज से इस बहरी जहाज के अंदर चले गए कि देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, और उसी वक्त बरमूदा ट्रायंगल में एक जबरदस्त तूफान आ गया। ये दोनों बहरी जहाज अलग हो गए। अगले दिन जब ये तूफान खत्म हुआ तो उस दूसरे बहरी जहाज में जो लोग गए थे वो वहां से गायब हो चुके थे। पूरा मुमकिन है कि ये लोग तूफान की वजह से समंदर में कहीं गिर गए हों। लेकिन दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल जिस वाकये की वजह से मशहूर होना शुरू हुआ वो वाकया 1918 में पेश आया। ये मार्च 1918 की बात है। अमेरिकन नेवी का एक बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। ये अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। इसका नाम साइक्लॉप्स था। दोस्तों, ये बहरी जहाज 550 फीट लंबा था। इसमें 306 लोग सवार थे। इस बहरी जहाज की तरफ से आखिरी पैगाम जो मिला था वो था कि मौसम अच्छा है, सब ठीक जा रहा है। लेकिन फिर ये बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गया। ये ऐसा गायब हुआ कि इसका कुछ अता पता नहीं मिल सका। ना तो इस बहरी जहाज की तरफ से मदद की कोई SOS कॉल आई और ना ही इसका मलबा कभी मिल सका। ये ऐसे था जैसे बरमूदा ट्रायंगल में छुपे किसी मॉन्स्टर ने इस बहरी जहाज को खा लिया हो। दोस्तों, 1941 में बरमूदा ट्रायंगल में दो और बहरी जहाज गायब हो गए। इनमें से एक का नाम USS प्रोटियस था। इस बहरी जहाज में 58 लोग सवार थे। इस वक्त तक दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक बातें तो होती थी, लेकिन इन तमाम हादसों का जिम्मेदार समुद्री तूफान को दिया जाता था। लेकिन 1945 में एक और अजीब वाकया पेश आया। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। ये जहाज बॉम्ब्स गिराने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन जहाजों में 14 लोग सवार थे। इसको फ्लाइट 19 कहते हैं। दोस्तों, ये पांचों जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गए। ये जहाज कहाँ गए किसी को पता नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि ये जहाज गलत रास्ते पर निकल गए थे और फ्यूल खत्म होने की वजह से समंदर में गिर गए। बहरहाल, इसी दिन एक और जहाज जो इन जहाजों को ढूंढने यहाँ गया, ये भी यहाँ से गायब हो गया। ये जहाज एक फ्लाइंग बोट था जो समंदर पर भी उतर सकता था। इस जहाज में 13 लोग सवार थे, लेकिन ये जहाज भी अब लापता हो चुका था। कई हफ्तों की सर्च के बावजूद इस जहाज का भी कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, 1948 में 2 और जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए लापता हो गए। एक जहाज में 33 जबकि दूसरे जहाज में 39 लोग सवार थे। 1949 में भी एक जहाज 20 लोगों के साथ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ता हुआ लापता हो गया। यानी ऐसे वाकयात होते रहे। इन वाकयात के साथ साथ समंदर की ये जगह यानी बरमूदा ट्रायंगल
दुनिया में मशहूर होती गई। 1964 में एक आर्टिकल में इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। लोगों ने इसके मुतालिक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बना ली, एलियन से लेकर कोई ऐसा समुद्री मॉन्स्टर जो बहरी और हवाई जहाजों को पकड़ लेता है। बरमूडा ट्रायंगल के मुतालिक हर तरह की बात की गई, लेकिन क्या इन सब बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक था? दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में अब बात करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में दरअसल क्या हो सकता है। अब मैंने पहले आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इसकी एक वजह जो हो सकती है वो समंदर के इस हिस्से में मौजूद मीथेन गैस है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि इस गैस के लीक होने की वजह से समंदर में धमाके होते हैं और ये धमाके बहरी जहाजों को अपने अंदर खींच लेते हैं, या फिर मीथेन गैस की वजह से समंदर में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं बबल्स के प्रेशर की वजह से बहरी जहाज समंदर में डूब जाते हैं। लेकिन फिर हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए कैसे लापता हुए? दोस्तों, इसका जवाब जो मुझे समझ में आता है और कई एक्सपर्ट्स भी अब ये मानते हैं वो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ भी पुरस्कार नहीं है। इस समंदर का एक नॉर्मल सा हिस्सा है जहां वैसे ही हादसात होते हैं जैसे समंदर के दूसरे हिस्सों में। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बरमूडा ट्रायंगल इतना मशहूर क्यों हो गया? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, दरअसल समंदर के इस हिस्से में तूफान आते रहते हैं और यहाँ डूबने वाले बहरी जहाज अक्सर इन तूफानों की जद में आ जाते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि पिछले 30 से 40 सालों में बरमूडा ट्रायंगल में बहरी जहाजों के लापता होने की कोई खास खबर सामने नहीं आई। ऐसा नहीं है कि यहाँ हादसे हुए नहीं, लेकिन ये हादसे बहुत कम थे। बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में समंदर की 10 खतरनाक तरीन जगहों में बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र ही नहीं है। 2021 में बरमूडा ट्रायंगल से 8,634 बहरी जहाज या कश्तियां गुजरी और इनमें से सिर्फ 2 के साथ हादसा पेश आया। समंदर का यह हिस्सा अब इतना खतरनाक क्यों नहीं है? दोस्तों, ये जरूर है कि बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री तूफान की वजह से पहले बहरी जहाज डूब जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बहरी जहाजों की क्वालिटी भी बेहतर होती गई और अब बहरी जहाज ऐसे तूफान बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए अब आपको बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे हादसे बहुत कम देखने को मिलेंगे। जहां तक हवाई जहाज का सवाल है, तो आज भी रोजाना बेशुमार फ्लाइट्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर गुजरती हैं। अगर यहाँ एलियंस रहते हैं या कोई और ऐसी ताकत है, तो वो आज इन जहाजों को लापता क्यों नहीं करती? इसका जवाब भी वही है। बरमूडा ट्रायंगल एक काफी बड़ी जगह है और इसके आसपास कोई भी जहाज जब लापता हो जाता था तो उसका जिम्मेदार बरमूडा ट्रायंगल को ही कहा जाता था। अगर ऐसा कुछ होता तो आज भी बहरी और हवाई जहाज यहाँ से लापता हो रहे होते, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।